बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिऊ मिन दूनिही औलिया क़लीलन मा तज़क्करून। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, मेरे बुज़ुर्गों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों और माई बहनों, आज ये इज्तिमा जो मस्जिद तौहीद उमर बाग की जानिब से मुनअक़िद किया गया है, इस्तक़बाल रमज़ान के उन्वान पर क़ाइम किया गया है। इस पूरी रियासत में जहाँ कहीं इज्तिमात होते हैं, मुझे ये खादिम होने की हैसियत से याद किया जाता है और सदारत की ज़िम्मेदारी मुझे दी जाती है। जो खूबियाँ मैंने आज के इस इजलास में देखी और जो मैंने महसूस किया, जिस मौजू पर मुझे गुफ्तगू करनी है, जिस मौजू पर किताब व सुन्नत की रोशनी में मुझे कुछ कहनी है, उससे पहले इस इजलास, इस इज्तिमा की चंद खुसूसियात आपके सामने बताना चाहता हूँ। शायद ये मस्जिद तौहीद उमर बाग के जो मुंतज़िमीन हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उनके खुलूस का नतीजा मैं ये देख रहा हूँ कि इजलास वक्त पे शुरू हुआ और मुक़र्रिरीन अपनी तकरीरें वक्त पे ख़त्म कर रहे हैं। और जो मैं इस इजलास में जो खुसूसियत देखी, इजलास के आगाज़ से हाज़रीन की जो तादाद थी वो इत्मीनान बख्श थी, वरना इजलास का वक्त का ऐलान किया जाता है बाद नमाज असर 4 बजे का और शुरू होता है 6 बजे या 5 बजे। और जो खुसूसियत जो मैंने यहाँ देखी, छोटे बच्चे, मासूम, नन्हे मासूम बच्चे बैज लगाए हुए खिदमत के लिए तैयार थे। जब मैं मस्जिद में आया तो छोटे छोटे बच्चे, नौजवान और बुज़ुर्ग हजरात, ये सब इस इज्तिमा को कामयाब करने के लिए, इस्तक़बाल के लिए पूरी तरह तैयार खड़े थे। छोटे बच्चों में, बुज़ुर्गों में ये जज्बा देखकर मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह दावत तौहीद, दावत किताब व सुन्नत, दावत असलाफ़ इस पूरी रियासत में इंशाअल्लाह ये नौजवान, ये बुज़ुर्ग
और इन बच्चों की मेहनत से इंशाअल्लाह पूरी रियासत में दावत तौहीद आम होगी इंशाअल्लाह। आप इंशाअल्लाह कहिए। हजरात, ये इजलास जो कायम किया गया है इस्तक़बाल रमज़ान के नाम पर, रमज़ान शरीफ का इस्तक़बाल कैसे करना चाहिए? किताब सुन्नत की रोशनी में, कुरान व हदीस की रोशनी में, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम की सीरत की रोशनी में कैसे रमज़ान का इस्तक़बाल करना चाहिए, मैं इंशाअल्लाह कहूँगा। लेकिन पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है ये सूरह आराफ की तीसरी आयत करीमा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें इरशाद फरमाया, मैं आपसे तवज्जो चाहता हूँ, मुख्तसर वक्त में कुछ ऐसी बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ कि एक जमात अहले हदीस का तारुफ हो जाए। जमात अहले हदीस क्या है, जमात अहले हदीस का पैगाम क्या है, उम्मत के सामने, इस दुनिया के सामने, इंसानियत के आगे जमात अहले हदीस क्या दावत देती है, क्या पैगाम पहुंचाती है, आप इसको समझें ताकि दूसरों तक इस पैगाम के पहुंचाने में आपको सहूलत हो। मुख्तलिफ ज़बानें हैं, मुख्तलिफ ख़यालात हैं, मुख्तलिफ अफकार व नज़रियात हैं। हर आदमी जमात के ताल्लुक़ से जो मुँह पे आए वो कहते जाते हैं। बाज़ हजरात तो हमारा मजाक उड़ाते हैं, मुख्तलिफ नामों से हमको पुकारते हैं। लाइल्मी की बुनियाद पर ये कहिए कि उनके उलमाए किराम ने ऐसे ही उनको सबक सिखाया है, हक़ाइक़ नहीं जानते हैं तो इस जमात को कहते हैं कि नई जमात है। इस जमात के ताल्लुक़ से कहते हैं कि इनकी तारीख़, इनकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 200 साल है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये अंग्रेज़ों की पैदावार है। अंबिया के साथ भी मजाक उड़ाया गया, अंबिया का मजाक उड़ाया गया, अंबिया किराम पर तानो तशनी की गई, अंबिया किराम का इस्तेहज़ा किया गया, मुख्तलिफ नामों से उनको पुकारा गया। ये जमात हक़ की पहचान है, कान खोल के सुन लीजिए, जमात हक़ की पहचान है। और जो शख्स हक़ पे अमल करता है उसकी मुखालिफत ज़रूर होती है। अगर आपकी मुखालिफत हो रही है तो ये समझ जाइए कि आपके पास खूबियाँ हैं, इसीलिए लोग आपकी खूबियों को बर्दाश्त नहीं करते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं और मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। हज़रत, जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है, इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की जानिब से जो किताब नाजिल की गई है कलामुल्लाह कुरान मजीद, तुम उसकी इत्तिबा करो। इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम। आम तौर पर हम यही समझते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से अल्लाह का कलाम ही नाजिल हुआ है, अल्लाह ताला का कलाम कुरान मजीद ही नाजिल हुआ है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को आप याद रखें जो अबू दाऊद के अंदर मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऊतीतुल कुरान व मिस्लहु माअहू। सुने, नौजवान सुने, बुजुर्ग सुने, बच्चे सुने। हो सकता है कि ये बात आपको मालूम हो पहले से, मैं कोई नई बात सुनाने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन तज़कीर या दिहानी के तौर पे कह रहा हूँ कि जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को उतारा, नाजिल किया, कुरान की तफसीर, कुरान की तशरीह, कुरान की वजाहत, उसकी तबयीन, उसका बयान, उसकी तावील अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल की। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऊतीतुल कुरान व मिस्लहु माअहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे कुरान मजीद दिया, कुरान मजीद के साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और किताब भी दी। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद के साथ कौन सी किताब दी थी? जमात हाजरीन से जवाब मिलना चाहिए मुझे। माशाअल्लाह आप उलमा की खिताबात सुनते हैं, बताइए, कोई भी हैं जो बता सकते हैं? कोई हैं जो कह सकते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने फरमाया, ऊतीतुल कुरान व मिस्लहु माअहू, मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के साथ उस जैसी, उसके मिसाल एक और किताब दी।
वो हदीस है, वो हदीस है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने कुरान मजीद को नाजिल किया और हम ही इस कुरान मजीद की हिफाजत करने वाले हैं। हमने इस कुरान मजीद को नाजिल किया और हम ही इस किताब की हिफाजत करने वाले हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ ये वादा नहीं फरमाया है कि हम कुरान मजीद के सिर्फ अल्फाज, अल्लाह का कलाम सिर्फ वही महफूज नहीं रहेगा, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, इस कलाम, इस कुरान मजीद को हमने नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। कुरान मजीद महफूज उस वक्त होगा जब उसकी तफसीर, उसकी तशरीह, उसकी तफ़हीम, उसके मानी अल्फाज के साथ महफूज हों। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान जैसी किताब दी, हदीस। मेरे भाइयों, जमात अहले हदीस का पैगाम क्या है दुनिया के सामने? सीधा पैगाम है, साफ पैगाम है, वाज़ेह पैगाम है। ये ऐसा नहीं है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे जो शरीयत दी है, लैलुहा का नहारिया मिसलुल बैज़ा, बिल्कुल रोशन, एकदम साफ, एकदम वाज़ेह, अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी शरीयत दी है कि उसकी रात भी उसके दिन की तरह है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा यंतिखु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, वमा यंतिखु अनिल हवा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते, मगर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से वही होती है। मेरे भाइयों, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते। कुरान मजीद ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, ये वही मतलू है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो दूसरी किताब नाजिल की वो वही मतलू है। कुरान मजीद का माना, उसका मतलब, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पे इल्हाम फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने समझाया। तो मेरे भाइयों, जमात अहले हदीस का पैगाम पूरी दुनिया के सामने सबसे पहले तौहीद का पैगाम है। जैसे कि शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब ने आपको बताया, जमात अहले हदीस सबसे पहले तौहीद का पैगाम पहुंचाती है। बहुत से लोग अपने आप को तौहीद परस्त कहते हैं, लेकिन शिरकिया काम भी करते हैं और समझते हैं कि हम मुवहिद हैं। बहुत से हजरात बिदअत के काम करते हैं और समझते हैं कि हम इत्तिबा सुन्नत हैं और हम सुन्नी हैं और हम अहलुस सुन्नत वल जमा से हैं। बहुत से अहबाब का हाल ये है कि अमली तौर पर, अकीदे के तौर पर कुफ्रिया काम करते हैं, कुफ्रिया अल्फाज ज़बान से अदा करते हैं, लेकिन वो अपने आप को मुसलमान ही कहते हैं। मेरे भाइयों, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं और मैं आपसे तवज्जो चाहता हूं। देखिए, दुनिया के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे की ज़िद हैं। आग की ज़िद पानी है और पानी की ज़िद आग है। अंधेरे की ज़िद रोशनी है और रोशनी की ज़िद अंधेरा है। रात की ज़िद दिन है और दिन की ज़िद रात है। क्या ऐसे कभी मुमकिन हुआ है कि आग और पानी दोनों मिलकर के रहें? शुरू में ऐसे लगता है कि रात आ रही है और दिन साथ चल रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रात गालिब आ जाती है, दिन की रोशनी ख़त्म हो जाती है। और सुबह के वक्त ऐसे लगता है कि रात और दिन दोनों साथ चल रहे हैं, रात की तारीकी ख़त्म होती है, दिन की रोशनी गालिब आ जाती है। उसी तरह एक आदमी मुवहिद और मुशरिक दोनों एक साथ नहीं हो सकता, या तो मुवहिद होगा या तो मुशरिक होगा। उसी तरह एक आदमी मुस्लिम और काफिर दोनों एक साथ नहीं हो सकते, या तो उसका कुफ्र पे रहना होगा या तो उस मुस्लिम होकर रहना होगा। उसी तरह एक आदमी बिदअती और हदीस पर, सुन्नत पे अमल करने वाले दोनों एक साथ नहीं चल सकते। जब आदमी, उसकी रग़बत तौहीद की तरफ होती है, तौहीद पे अमल करता है, तो शिर्क वहाँ से ख़त्म हो जाता है। और उसी तरह अगर लोग सुन्नतों पे अमल करना शुरू कर दें, बिदअतें ख़त्म हो जाती हैं और सुन्नत पे अमल शुरू हो जाता है।
मेरे भाइयों, जमात अहलुल हदीस की दावत ये है, सबसे पहले तौहीद की दावत, जैसे कि साबिक़ मुखर्रिर ने आपको बताया कि तमाम अंबिया किराम की दावत वही थी। और दूसरी दावत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो फरमाया, या अय्युहल्लज़ीन आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ईमान वालो इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आगे फरमाते हैं अल्लाह ताला, वला तुबतिलु अमालकुम, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी कुरान और हदीस की मुखालिफत करके तुम अपने अमाल को बर्बाद ना करो। अगर तुमने अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान और हदीस पे अमल नहीं किया, तुम्हारे अमाल ज़ाय हो जाएंगे, तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारे अमाल ख़त्म हो जाएंगे। हज़रत आयशा बयान फरमाती हैं कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा, मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द, जो इस दीन में, इस शरीयत में अपनी तरफ से नेकी का काम समझकर, सवाब का काम समझकर, दीन का काम समझकर कोई नया काम ईजाद करता है, फहुव रद्द, चाहिए कि एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो इस बिदअत के काम को नामंजूर करे, उसका रद्द करे, उसकी मुखालिफत करे, और एक जमात खड़ी हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत में एक जमात हमेशा हक़ पर कायम रहेगी, उसकी मुखालिफत करने वाले उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। हमेशा क़यामत तक एक जमात ऐसी रहेगी जो किताब और सुन्नत पर अमल करेगी, कुरान और हदीस पर अमल करेगी, बिदअतों की मुखालिफत करेगी। ज़रूरी है जहां हम किताब और सुन्नत की दावत दें, अगर कोई काम किताब और सुन्नत के खिलाफ हो रहा है, जैसे कुछ मुमकिन हो, जैसे कुछ मुमकिन हो, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ताकत दी है हाथ से, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ताकत दी है ज़बान से, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ताकत दी है हाथ और ज़बान से, ये ताकत नहीं दिल से बुरा जाने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये भी सही है वो भी सही है। हमारे बहुत से नौजवान हजरात, हमारे बहुत से दानिश्वर, असली तालीम याफ्ता, जिनके ताल्लुकात मुख्तलिफ जमातों तंजीमों के साथ हैं, रखिए तंजीमों ताल्लुकात रखिए, लेकिन किताब व सुन्नत के अमल में, मसलक के किताब व सुन्नत के सिलसिले में मुदाहनत और कमज़ोरी हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। दोस्ती रखिए हक बात पहुँचाने के लिए, दोस्ती रखिए हक सुनाने के लिए, दोस्ती रखिए हक समझाने के लिए, दोस्ती का फ़ायदा उठाइए ताकि आपकी आखिरत अच्छी हो और उनकी भी आखिरत अच्छी हो। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द, जो भी इस दीन में दीन का काम समझकर, शरीयत का काम समझकर और सवाब समझकर करता है, वो हमारी शरीयत का हुक्म उस पर नहीं है, वो नामंजूर है अल्लाह के नज़दीक भी, क़यामत के दिन भी उसका कोई सवाब अल्लाह को नहीं मिलेगा। बुखारी शरीफ की वो हदीस अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन मेरी उम्मत के बाज़ लोग, क़यामत के दिन मेरी उम्मत के कुछ हजरात और मेरे करीब आएंगे, हौज़ कौसर के पास आएंगे, फरिश्ते उनको हौज़ कौसर से दूर करेंगे, उनको दूर करेंगे, धुतकार देंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचने नहीं देंगे। अल्लाह के नबी फरमाएंगे ये मेरी उम्मत के लोग हैं। कैसे पहचानेंगे? आज़ाए वज़ू के ज़रिए से, कि आज़ाए वज़ू चमकते होंगे, आज़ाए वज़ू चमकते होंगे। अल्लाह के नबी फरमाएंगे ये मेरी उम्मत के लोग हैं, फरिश्तों मेरी उम्मत के लोग हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्ते क्या कहेंगे? इन्नका ला तदरी मा अहदसु बअदक, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नहीं जानते, आपको इल्म नहीं है, आपको पता नहीं है कि इन लोगों ने आपके बाद दीन में कैसी कैसी नई नई इजादात शुरू कर दी थी। उसके जवाब में क्या फरमाएंगे? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोकन फसोकन लिमन इब्तदा बादी, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, अफसोस है तुम पर, हट जाओ, मुझसे दूर हो जाओ, हट जाओ। उन लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे
जिन लोगों ने मेरे बाद दीन के अंदर नई ईजादात शुरू कर दी हैं वो मुझसे दूर हो जाएं। मेरे भाइयों, सुन्नत पर अमल करने का सवाब क्या है? अब आपने तो ये सुना, कुरान की आयत में अल्लाह फरमाते हैं फल्यहज़रिल्लज़ीन युख़ालिफ़ून अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। उन लोगों को जो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम की मुखालिफत करते हैं, उन लोगों को जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और सुन्नतों का मजाक उड़ाते हैं, उनको खौफ खाना चाहिए, उनको डर जाना चाहिए। किस बात से? मुखालिफत हदीस, मुखालिफत सुन्नत, मुखालिफत रसूल की वजह से। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हीं किसी आजमाइश में, किसी फितने में या दर्दनाक अज़ब मुब्तला ना कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की मुखालिफत कोई मामूली गुनाह नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की मुखालिफत कोई मामूली गुनाह नहीं है। सही मुस्लिम की वो हदीस आप सुनते हैं, याद कीजिए और अपने साथियों को बताइए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक शख्स को कि वो बाएं हाथ से खा पी रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा सीधे हाथ से खाओ। उसने कहा मैं सीधे हाथ से नहीं खा सकता। नतीजा क्या हुआ? सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस रसूल की मुखालिफत करने का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालिफत करने का नतीजा क्या हुआ? सही मुस्लिम में है कि उसके बाद सारी ज़िंदगी उसका दायां हाथ, उसका सीधा हाथ उसके मुंह तक नहीं पहुंच सका। आज मुसलमानों पर जो मुसीबतें आई हुई हैं, आज मुसलमान जिन मुसीबत मसाई में घिरे हुए हैं, ये सारा नतीजा ये है, असबाब वजूहात में से बुनियादी सबब, बुनियादी वजह ये है कि मुसलमानों ने तौहीद को छोड़ दिया है, तौहीद पर अमल करना छोड़ दिया है। और मुसलमान सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हदीस रसूल का मजाक उड़ाते हैं। अच्छे अच्छे उलमाए किराम का हाल ये है कि उलमाए किराम कहते हैं क्या सारी बातें सुन्नत के अंदर मौजूद हैं? क्या सारी बातें हदीस के अंदर मौजूद हैं? क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात के लिए नमूना उसवा नहीं थे? अल्लाह ताला फरमाता है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा, तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका, तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन नमूना है। ज़िंदगी के जिस शोबे में, ज़िंदगी के जिस शोबे में अगर आप चाहते हैं, अगर आप हिदायत हासिल करना चाहते हैं, रहनुमाई, रहबरी हासिल करना चाहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें। मैं बुज़ुर्गों से, नौजवानों से गुजारिश करूँगा, माई बहनों से, कि वो अम्बिया की सीरत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा, आपकी सीरत, सहाबा किराम की सीरत का मुताला करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल नबी, कामिल रसूल थे। आपकी सीरत मुकम्मल थी, जामे थी, तारीख़ी थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी कहने से पहले, सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें अमल फरमाया। माँ की गोद से लेकर खबर की गोद में जाने तक वो कौन सा मसला है जिसमें इस्लाम ने, जिसमें जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी हिदायत नहीं फरमाई है, रहनुमाई नहीं फरमाई है। अगर हम ये कहें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में ज़िंदगी के सारे मसाइल का हल नहीं है, तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत के मुर्तकिब हो रहे हैं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कामिल नबी नहीं मान रहे हैं, जबकि अल्लाह ने फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और ज़िंदगी कामिल ज़िंदगी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ियामत तक के लिए, सारी इंसानियत के लिए, अरबी के लिए, अजमी के लिए, काले के लिए, गोरे के लिए अल्लाह ताला ने नमूना बना के भेजा है। और हम ये कहते हैं कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में, आपकी सीरत में, आपकी अहादीस में, सुन्नतों में सारे मसाइल का हल है? मेरे भाइयों, हमारा एक सवाल है, आपसे भी है, अपने आप से भी है, और हर मुसलमान से मेरा ये सवाल है। मेरा सवाल ये है, दीन का सारा इल्म अगर किसी
ज़ात और किसी हस्ती के पास था, किसी शख्सियत के पास दीन का सारा इल्म था, तो किसके पास था? वो सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था। दीन का सारा इल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और के पास नहीं था। और दुनिया की सारी इंसानियत, सहाबा किराम से लेकर क़यामत तक आने वाले उलमा, सुलहा, फुजला, अतखिया, औलिया जो भी हैं, वो कोई भी मासूम अनिल ख़ता नहीं हैं। अगर थे तो सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मेरे भाइयों, जमात अहले हदीस की दावत ये है, जमात अहले हदीस का पैगाम ये है, सहाबा किराम अमल करते थे अल्लाह की किताब पर, सहाबा किराम अमल करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और सुन्नतों पर। सबसे पहले हम पैगाम देते हैं इस उम्मत के सारे मानने वालों को, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को, आइए सहाबा किराम को देखिए कि सहाबा किराम जब कोई मसला दरपेश होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और सवाल करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने सवाल किया, अल्लाह ताला ने उसका जिक्र किया, यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने हमको माल दिया है तो हम कहाँ खर्च करें? अल्लाह ने फरमाया, कुल मा अनफ़क़्तुम मिन खैरिन फ़लिल वालिदैनि वल अक़रबीन। सवाल हुआ, अल्लाह ने जवाब दिया, आप बता दीजिए आपके माल जहाँ आपको खर्च करना चाहिए सबसे पहले आपके वालिदैन हैं और रिश्तेदार हैं, उसके बाद अल्लाह ने उसका जिक्र फरमाया। फिर लोगों ने सवाल किया, यसअलूनका अनिल अहिल्ला, ये चांद का घटना और बढ़ना, इससे क्या मतलब है? अल्लाह ने फरमाया कि ये चांद का घटना और बढ़ना, इससे तुम रमज़ान के रोज़े रखते हो, तारीख जानते हो, और इसी से तुम अपने हज के अय्याम, इसी से तुम मुंतखब करते हो, मुकर्रर करते हो। ऐसे कितने सवालात हैं कि अल्लाह ने इधर सवाल हुआ तो अल्लाह ने उसका जवाब दे दिया। सहाबा किराम ने आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, मामूली सवाल था, कोई बड़ा सवाल नहीं था, मामूली सवाल था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत देखिए, अल्लाह के नबी से सवाल हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए ज़मीन पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन को ज़मीन का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा महबूब और पसंदीदा है? ज़मीन पर ज़मीन का कौन सा हिस्सा अल्लाह रब्बुल आलमीन को सबसे ज़्यादा महबूब और पसंदीदा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। आज हमारे बहुत से मुसल्लियान किराम का जो मामूली चंद रोज़ा जुमा 8 दिन नमाज पढ़ के आलिम के साथ रहते हैं, अगर कोई आकर के किसी आलिम से सवाल करे तो हमारे बाज़ इस तरह के नौजवान अफराद भी हैं, आलिम के कहने से पहले जवाब देते हैं। वो सवाल उनसे क्या कि मुझसे पूछे, मैं जवाब दे देता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ, ज़मीन का कौन सा हिस्सा अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब है? अल्लाह के नबी ने इंतज़ार फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही आई, आपने फरमाया, जिब्रील आए और बताया, अल्लाह ताला अभी जो आप मसला सवाल जो पूछ रहे हैं, मलाए आला के फरिश्ते आपस में इस पर बहस कर रहे थे, इल्मी मुज़ाकरा हो रहा था इस पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से वही आई कि रोए ज़मीन का सबसे पसंदीदा महबूब हिस्सा अगर कोई अल्लाह के नज़दीक तो मसाजिद है और मस्जिद है। तो मालूम ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी फरमाते थे वो अल्लाह की जानिब से वही होती थी। सहाबा किराम ने कुरान पे, सहाबा किराम ने हदीस पे अमल किया। हम अहलुल हदीस यही कहते हैं कि कुरान व हदीस पे अमल होना चाहिए। बात मुख्तसर कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा वाज़ फरमाया, अबू दाऊद की रिवायत है, तिरमिज़ी की रिवायत है, आपने वाज़ फरमाया, इतना बेहतरीन, बलीग, जामे, दिलों को गरमाने वाला, दिलों में खौफ पैदा करने वाला था। सहाबा कहते हैं हमारी आंखें अश्कबार हो गईं, हमारी आंखों से आंसू रवां हो गए और हमारे दिल दहल गए, खौफज़दा हो गए। हमने कहा, अल्लाह के नबी, आपने जो किताब वाज़ फरमाया है, ये तो ऐसा लगता है गोया कि अपनी आखिरी उम्र में जो कोई सफ़र पे निकलने वाला, रुखसत होने वाला वसीयत करके जाता है। और मज़ीद वसीयत फरमाइए, बहुत सी बातों के आपने ये भी फरमाया, फ़इन्नहु मन यइश मिनकुम बअदी फसयरा इख्तिलाफ़न कसीरा अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतुल खुलफ़ाए राशिदीन महदीन अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिज़।
मेरे बाद तुम में से जो भी बाहया जिंदा रहेंगे वो उम्मत में बहुत इख्तलाफ देखेंगे। तुमको चाहिए कि तुम मेरी सुन्नतों को और मेरे सहाबा की सुन्नतों को मजबूती से पकड़ लो, अपने अपने दाढ़ों से, अपने कुंचलियों से। जिस तरह एक शिकार अपने शिकारी को पकड़ लेता है मजबूती से, वैसे तुम मेरी और मेरे सहाबा की सुन्नतों को मजबूती से पकड़ लो। तो मेरे भाइयों, जमात अहले हदीस पैगाम देती है, सबसे पहले दावत देती है, सबसे पहले तौहीद की, इत्तिबा सुन्नत की और सहाबा किराम के सुन्नतों की इत्तिबा की। जमात अहलुल हदीस न सिर्फ सहाबा किराम की सुन्नतों की इत्तिबा पैरवी का हुक्म देती है, दावत देती है, बल्कि जमात अहले हदीस इस बात की भी दावत देती है कि बाज़ हज़रात वो हैं जो एक इमाम को मानते हैं और तीनों का इनकार कर देते हैं। बाज़ हज़रात वो हैं जो कि किसी को मानते हैं, किसी को नहीं मानते हैं। जमात अहले हदीस कहते हैं जिनकी बात किताब और सुन्नत की रोशनी में, कुरान व हदीस और सहाबा किराम के आसार की रोशनी में जिनका फतवा, जिनका मसला किताब और सुन्नत के मुवाफिक हो, उनकी बात को ले लो, उनके फतवे पे अमल करो। अगर किसी की बात कुरान व हदीस के ख़िलाफ़ है, पूरे अदब एहतराम के साथ, पूरे अदब एहतराम के साथ अइम्मा किराम की बात को कुरान व हदीस के रोशनी में नामंजूर कर दो। ये तालीम हमको खुद अइम्मा किराम ने दी है। ये तालीम, ये दर्स, ये सबक हमको अइम्मा मुज्तहिदीन ने दिया है। इज़ा सहल हदीस फहुव मज़हबी। अगर हमने ख़ियास से, हमने इज्तिहाद के ज़रिए से कोई फतवा दिया और हमारा वह फतवा किताब सुन्नत के ख़िलाफ़ है, तो हमारा मशवरा ये है कि जब आपके सामने कोई सही हदीस आ जाए हमारे फतवे के ख़िलाफ़, तो इन अइम्मा मुज्तहिदीन अल्लाह उन पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला उनकी ख़बरों को नूर से भर दे। उन्होंने उम्मत की रहनुमाई फरमाई कि हमारी बात को छोड़ करके किताब और सुन्नत की बात पर अमल करो, और वही हमारा तरीक़ा है, वही हमारा मज़हब है। मेरे भाइयों, जो लोग हदीस पे अमल करते हैं उनके लिए अजर व सवाब क्या है, उनका सवाब क्या, उनका अजर क्या है। एक हदीस बताऊं, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा। मेरी पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी, मेरी पूरी उम्मत जन्नती है, मगर उनके लिए जन्नत नहीं है जो इनकार कर दें। वकीला मन या रसूल अल्लाह, सवाल किया गया आपसे, पूछा गया आपसे, अल्लाह के नबी वो कौन है बदबख्त जो आपका इनकार करे। आपने फरमाया मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। जिसने मेरी इताअत की, किताब व सुन्नत की बात पर अमल किया, मेरे सहाबा की सुन्नतों पर अमल किया, जन्नत में दाखिल हुआ। और जिसने मेरी सुन्नतों, किताब व सुन्नत की, सहाबा की सुन्नतों की मुखालिफत की, वो जहन्नम में दाखिल हो गया। किताब व सुन्नत पर अमल करने वाले लोग खुश हो जाएं, हदीस, कुरान और हदीस पे अमल करने वाले हजरात खुश हो जाएं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको बशारत सुनाई, व मन युतिइल्लाह व रसूल फ़क़द अनअमल्लाहु अलैहि मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाई व सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। जो लोग अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते हैं, यानी किताबुल्लाह सुन्नत रसूल की इताअत करते हैं, कल यौम क़ियामत जन्नत में कहाँ रहेंगे? मअन नबिय्यीन, नबियों के साथ, सिद्दीक़ीन के साथ, शुहदा के साथ, सालिहीन के साथ होंगे, अंबिया के साथ, सुलहा के साथ, अतखिया के साथ, औलिया के साथ रहेंगे। वह हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। कितने अच्छे इनके दोस्त हैं। मेरे एक साथी थे, उनका मकान मिनिस्टर के घर के बाजू था। बड़े फ़ख्र से कहते थे कि मेरा मकान मिनिस्टर के घर के बाजू है, मैं ऐसे बेहतरीन इलाके में रहने वाला हूँ। औज़ु बिल्लाह। आज उन हजरात को जो किताब सुन्नत पर अमल करते हैं, इस मजलिस से ये पैगाम लेकर जाएं और ये समझ करके जाएं, हमारा राबता खालिस, सीधा और सीधा अल्लाह की किताब से है, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से है। हमारी निस्बत, हमारा रिश्ता सहाबा किराम के सुन्नतों से है। और इंशाअल्लाह अगर हमने इस पर इखलास से अमल किया, यौम क़ियामत इंशाअल्लाह हमारा हश्र, हमारा मुकाम, हमारा ठिकाना
नबियों के साथ होगा, रसूलों के साथ होगा, शहदा के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा। लिहाजा ज़रूरी है कि हम सिर्फ नाम के अहले हदीस ना बने, आमीन रफ़ेदैन तक ना रहें। मामलात में जैसे इबादत में हम एक छोटी छोटी सुन्नत पर अमल करते हैं, ज़िंदगी के तमाम मामलात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल करें, सुन्नतों का एहतराम करें। इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत में भी कामयाबी इंशाअल्लाह होगी। मैंने जो कुछ के कहा है अल्लाह ताला हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस बात के लिए मशकूर हूँ हमारे मस्जिद तौहीद के ज़िम्मेदारान का कि उन्होंने मुझको यहाँ आने की दावत दी और एक बड़ी ज़िम्मेदारी दी। अब मैं इस पर किस हद तक कामयाब हुआ हूँ और बढ़ के मैं उनके शुक्रिया के साथ अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि जमात की दावत जो दिन ब दिन आम हो रही है और पूरी रियासत में अल्हम्दुलिल्लाह एक इज्तिमात का दावत का सिलसिला चल पड़ा है, अल्लाह ताला ता क़ियामत इसको बाकी रखे। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।